नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौहान। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। आज हम बात करेंगे हरियाणा के पंचकुला से सामने आई एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर की, जहां दो बड़े बैंक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक की शाखा के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है। जी हां, पंचकुला में आज सुबह एक असामान्य स्थिति देखने को मिली। जब बैंक कर्मचारी रोज की तरह अपने काम पर पहुंच रहे थे तो उन्हें बैंक के अंदर ही जाने नहीं दिया। बैंक के गेट बंद कर दिए गए और बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि पुलिस को इस तरह का सख्त कदम उठाना पड़ा। दरअसल इस पूरी घटना के पीछे एक बड़ा बैंक घोटाला सामने आया है, जो पंचकुला नगर निगम के पैसों से जुड़ा बताया जा रहा है। आरोप है कि नगर निगम के फंड यानी सरकारी पैसे में गड़बड़ी की गई और इस पैसे को गलत तरीके से निजी बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया। जांच में जब सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई तो वे ये थी कि करीब 70 करोड़ रुपए का संदिग्ध लेन देन हुआ है। बताया जा रहा है कि ये पैसा सीधे एक व्यक्ति रजत डांगर के खाते में ट्रांसफर किया गया था। इसके बाद इस रकम को कई अलग खातों में भेजा गया, जिसमें कई बिल्डर्स और निजी लोग भी शामिल बताए जा रहे हैं। यानी साफ है कि पैसे को एक जगह से दूसरी जगह घुमाकर पूरे मामले को छुपाने की कोशिश की जा रही थी। एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी की जांच के मुताबिक नगर निगम के खातों में पैसे निकाले गए थे। इससे रजत डांगर के खाते में डाला गया था और फिर वहां से कई अन्य खातों में ट्रांसफर किया गया था। अब इस पूरे मामले की जांच तेजी से चल रही है। इसी जांच के सिलसिले में पुलिस इन दोनों बैंकों की शाखाओं के बाहर पहुंची, लेकिन जानकारी के अनुसार जांच के दौरान बैंक कर्मचारियों द्वारा पुलिस को पूरा सहयोग नहीं दिया जा रहा था। इसी वजह से पुलिस ने सख्त रुख अपनाया और बैंक के बाहर ही मोर्चा संभाल दिया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि बैंक कर्मचारी खुद ही अपने ऑफिस के बाहर खड़े नजर आए और अंदर नहीं जाने दिया। बैंक के बाहर खड़े कर्मचारियों के चेहरे पर चिंता साफ देखी जा रही थी। कई कर्मचारियों का कहना था कि उन्हें अचानक ही अंदर जाने से रोका गया, जबकि वे अपने रोजमर्रा के काम के लिए आए थे। कुछ कर्मचारियों ने यह भी कहा कि उन्हें पूरे मामले की सही जानकारी नहीं दी गई, जिससे उनकी चिंता और बढ़ गई है। अब बात करते हैं आम लोगों की। इस पूरे घटनाक्रम का सीधा सीधा असर बैंक के ग्राहकों पर पड़ रहा है। जो लोग बैंक के काम से आए थे, चाहे वे पैसे निकालने, चेक जमा करने या कोई अन्य जरूरी काम से, उन्हें भी बाहर ही खड़ा रहना पड़ा। कई ग्राहक नाराज नजर आए। उनका कहना था कि बिना किसी सूचना के बैंक को बंद कर देना एक गलत बात है और इससे आम लोगों को काफी परेशानी होगी। अब पुलिस का पक्ष भी जान लेते हैं। हरियाणा पुलिस का कहना है कि ये कार्रवाई एक चल रही जांच का हिस्सा है। पुलिस के अनुसार जब जांच में सहयोग नहीं मिला तो उन्हें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन बैंकों का इस पूरे घोटाले से सीधा कोई संबंध है। फिलहाल इस बात की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन जांच एजेंसियां हर एंगल से मामले को देख रही है। दूसरी तरफ दोनों बैंकों की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बैंक प्रबंधक की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। क्या कुछ छुपाया जा रहा है या जांच में और बड़े खुलासे हो सकते हैं? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। अब नजर डालते हैं कि आगे क्या हो सकता है। क्या बैंक जल्द खुल जाएंगे? क्या इस घोटाले में और लोगों की गिरफ्तारियां हो सकती है? क्या कोई बड़े नाम छुपाने की कोशिश की जा रही है या कोई बड़ा नाम सामने आएगा? इन सभी सवालों के जवाब तो आने वाले समय में ही पता लग पाएंगे। फिलहाल पंचकुला में हालात बहुत संवेदनशील बने हुए हैं। एक तरफ करोड़ों रुपए का घोटाला, दूसरी तरफ बैंकों के अंदर तैनात पुलिस और तीसरी तरफ परेशान कर्मचारी और ग्राहक। ये पूरी तस्वीर इस मामले की गंभीरता को साफ दिखाती है। हम इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए और हर अपडेट आपके साथ साझा करते रहेंगे। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की,
क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। और साथ ही आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।